हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेवर्सल इन ट्रेवर्सल इन अ स्ट्रिंग मींस किसी स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवल करना। ट्रेवल करने का मतलब होता है कि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी कैरेक्टर को वन बाय वन एक्सेस करना। सपोज वन बाई वन एक्सेस का, सपोज ये मेरा जीरो इंडेक्स पे है, ये मेरा वन इंडेक्स पे है, टू पे है, थ्री पे है, फोर पे है, फाइव पे है, सिक्स पे है, सेवन पे है, एट पे है। तो सबसे पहले मैं किसके पास जाऊंगा? सी के पास जाना, उसको एक्सेस करना, फिर बी को एक्सेस करना, फिर एस को एक्सेस करना, फिर ई को एक्सेस करना, फिर स्पेस को एक्सेस करना, फिर ई को, फिर एक्स को, ऐसे करते करते स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को अगर आप वन बाई वन एक्सेस कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल करना मतलब ट्रेवल करना, चलना। जैसे आप कहीं, सपोज कीजिए आप आसनसोल से कोलकाता जा रहे हैं, तो आसनसोल से कोलकाता आप कैसे जाएंगे? बीच में दुर्गापुर आएगा, फिर अगला स्टेशन पानागढ़ आएगा, ऐसे करते करते एक एक स्टेशन को क्रॉस करते करते आप कहाँ पहुंच जाएंगे? कोलकाता पहुंच जाएंगे। तो इसी को हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेवर्सल करना। तो स्ट्रिंग में ट्रेवल करने के लिए हम प्रैक्टिकली कैसे ट्रेवल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। हम जब भी कोई ट्रेवल करने, किसी सीक्वेंस में ट्रेवल करना है, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में ट्रेवल करना है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो नाउ सी विद द एग्जांपल। सपोज एस इक्वल टू है CBSE एग्जाम। ओके, इस ट्रेवर्सल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एस इक्वल टू CBSE एग्जाम। नाउ अब मैं, ट्रेवल करने के दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू को देख के ट्रेवल करना, और एक इंडेक्स को देख के अभी मैं वैल्यू को देख के ट्रेवल कर रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंडेक्स को देखते हुए ट्रेवल करना। अभी मैं किसको देख के कर रहा हूँ? वैल्यू को देख के ट्रेवल करना। फॉर ए इन एस। ए कहाँ से आ रहा है? एस से। ए इन एस, ए कहाँ से आ रहा है? एस से। मैं एस में इटरेट कर रहा हूँ, और वो जो वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है? ए में। फॉर ए इन एस। अब मैं यहाँ इस जो ए आ रहा है इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, ए कहाँ से आ रहा है? ए इन एस। ए को कहाँ से लेना है? एस से लेना है। और एस क्या है? सीक्वेंस है। तो फॉर लूप में जब भी इनके बाद लिखा जाता है तो वो एक सीक्वेंस होना चाहिए, और एस एक सीक्वेंस है क्योंकि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है। तो ए की वैल्यू कहाँ से आएगी? एस से आएगी। पहली वैल्यू सी होगी, फिर देखो नंबर नंबर से फिर बी होगी। मैं इसको एंटर करता हूँ, देखो हमारा क्या आ गया? CBSE एग्जाम। तो ये तरीका हो गया वैल्यू को देखते हुए ट्रेवल करना। दूसरा तरीका एक और हो सकता है। अगर मैं चेक करूं इसकी लेंथ कितनी है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन, चार, पाँच, छः, सात, देखो कितनी हो रही है लेंथ इसकी। यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं? चार। यहाँ पे कितने हैं? चार। और यहाँ पे एक स्पेस हो गया, आठ। चार चार आठ, नौ। अब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ए इन रेंज। ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप लेंथ का यूज कर सकते हो। लेंथ ऑफ मैं कर देता हूँ एस। जैसे मैं काउंट कर रहा था, काउंट की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ एस लिख दो। लेंथ फंक्शन आपको पता है कि लेंथ फंक्शन किसी भी सीक्वेंस की लेंथ निकाल देता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये 9 कर देगा। रेंज जब वैल्यू को लेगा तो उसको मिलेगा 9। जब 9 होगा तो ये होगा 0 से लेके 8 तक। ये देखो मैं एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ जब प्रिंट लिखूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? रेंज से आ रही है, मतलब ए की वैल्यू क्या होंगी? 0 1 2 3 4 होंगी। तो अब मैं यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा, प्रिंट ब्रैकेट में लिखूंगा ए, ब्रैकेट में एस, और ब्रैकेट में ए। ये मैंने लिख दिया। मैं इसको बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए क्या आ गया? CBSE एग्जाम। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है? रेंज से आ रही है। पिछले वाले एग्जाम्पल में ए की वैल्यू कहाँ से आ रही थी? एस से आ रही थी। इसमें कहाँ से आ रही है? रेंज। तो रेंज जब भी वैल्यू देता है तो वो क्या देता है? 0 1 2 3 4। और एस एक स्ट्रिंग है तो एस की वैल्यू क्या होगी? CBSE एग्जाम। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया? सबसे पहले S0। S0 का मतलब क्या हो गया? C। फिर हो गया S1, इसका मतलब क्या हो गया? B। इस तरीके से एक एक एलिमेंट हमको यहाँ से मिलता जाएगा।
अब इसी से क्वेश्चन आता है कि आपको काउंट करना है कि किसी भी स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स हैं, कितने ए ई आई ओ यू है। ये कैपिटल अलग काउंट हो सकते हैं, स्मॉल अलग काउंट हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी काउंट हो सकते हैं। मैं दोनों को एक साथ ही काउंट कर रहा हूँ, मैं कैपिटल और स्मॉल को अलग नहीं कर रहा हूँ। फॉर, इसमें मैं पहले एक स्ट्रिंग है मेरी एस इक्वल टू, ऑलरेडी बनी हुई है मेरे, फिर भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एस इक्वल टू सी बी एस सी एग्जाम, राइट। एस इक्वल टू सी बी एस सी एग्जाम, क्योंकि मुझे काउंटिंग करनी है तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा, काउंटिंग को स्टोर करूंगा। तो मैंने बोला सी इक्वल टू जीरो, राइट, सी इक्वल टू जीरो। अब मैं इसमें एक लूप लगाऊंगा एस के अंदर, फॉर ए इन एस। तो ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एस से। हमें वॉवेल काउंट करने हैं, तो मैं कैसे काउंट करूंगा, सबसे पहले मैं सी को देखूंगा क्या वो वॉवेल है, फिर मैं बी को देखूंगा क्या वो वॉवेल है, फिर मैं एस को देखूंगा क्या वो वॉवेल है, फिर मैं ई को देखूंगा क्या वो वॉवेल है, हाँ ये एक वॉवेल है, तो मैं उसको सी के अंदर सी की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दूंगा। यही कॉन्सेप्ट है, एक एक एलिमेंट्स को आपको चेक करना होगा, तो हमें इसके अंदर ट्रेवल करना होगा। अब ए इन एस किया तो ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एस से। ए की वैल्यू पहले सी होगी, फिर बी होगी, फिर एस होगी, फिर ई होगी, फिर स्पेस होगी, ऐसे करते एम तक होगी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, मैं काउंट तभी करना है जब वो वॉवेल हो। इफ ए इन ए ई आई ओ यू, मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर ए ई आई ओ यू में है, मैंने स्मॉल को काउंट किया है, अगर उनमें से है तो फिर उसको काउंटिंग में ले लो। एंटर करते हैं, c इक्वल टू सी प्लस वन। अगर कोई भी वैल्यू जो ए की आ रही है, ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, एस से, और अगर वो वैल्यू जो ए की आ रही है वो ए ई आई ओ यू में है, तो हमें उसको काउंट कर लेना है। देखो मैंने काउंट कर लिया, एंटर प्रेस करते हैं, काउंटिंग हो गई है। मैं प्रिंट सी करके यहाँ देख लेता हूँ, लूप से बाहर निकलने के बाद देखो कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, कितने वॉवेल्स आ रहे हैं, थ्री। इसमें कितने वॉवेल्स हैं, थ्री वॉवेल्स हैं। तो इस तरीके से ट्रेवर्सल का यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वॉवेल काउंट करना, कैरेक्टर्स काउंट करना, डिजिट काउंट्स करना, जिसमें हमारे आगे फंक्शंस हैं वो भी इसके अंदर यूज होंगे। स्प्लिट फंक्शन का यूज करके आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम, ट्रेवर्सल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप स्ट्रिंग में ट्रेवल करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।